नमस्ते बच्चों, आप सबको 7वीं कक्षा की हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अच्छा बच्चों, अब इस क्लास में एक पद्य के परिचय और विवरण सुनेंगे। इच्छा, इसका अर्थ क्या है बच्चों? इच्छा इसका अर्थ क्या है? इच्छा इसका अर्थ है अभिलाषा, आशा। इच्छा इसका अर्थ क्या है बच्चों? अभिलाषा। है ना बच्चों? इच्छा इसका अर्थ है अभिलाषा। इस पद्य में कवि ने अपने आशाओं को, अभिलाषाओं को व्यक्त किया है। इस कविता में कवि ने अपनी इच्छाओं की बारे में व्यक्त किया है ना बच्चों? सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, होती ही नहीं ना बच्चों? इच्छा इसका अर्थ है आशा। इच्छा यानी हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे इच्छाओं को हम व्यक्त करते हैं। हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे बनना है। इसको हम क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं, अभिलाषाएं कहते हैं। कैसे? देखो बच्चों, पढ़ते हुए बच्चे क्या क्या इच्छा रखते हैं? हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, हमें क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, हमारी मार्क्स अच्छा रहने चाहिए, ऐसे इच्छाएं होती है। ऐसे ही काम करने वाले क्या होते हैं बच्चों? उनके अलग अलग इच्छाएं होते हैं। ऐसे ही हम इस पद्य में कवि की इच्छाओं के बारे में देखेंगे। इस कविता से हम क्या सीख सकते हैं बच्चों? इस कविता से सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि के बारे में हम सीख सकते हैं। अच्छा बच्चों, पहले हम इस कविता के कवि के परिचय देखेंगे। इस कविता का नाम क्या है बच्चों? मेरी अभिलाषा है। इस कविता का नाम क्या है? मेरी अभिलाषा है। कवि द्वारिका महेश्वरी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा के रोहित ग्राम में हुआ था। इनका जीवन काल देखें तो 1916 से 1998 तक ये जीवित थे बच्चों। इनको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। इसमें हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधन सम्मान से द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी को पुरस्कृत किया गया है। इनके प्रमुख रचनाएं देखें तो कविता संग्रह में पुल और शूल, खंड काव्य में क्रौचवध, सत्य की जीत, बाल काव्य कृतियों में वीर तुम बड़े चलो, हम सब, सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कौतु और गाऊ, सूरज सा चमकू में, बाल गीतायन।
माहेश्वरी जी के प्रमुख रचनाएं में देखें तो पहले कविता संग्रह में हम फूल और शूल, खंड काव्य में क्रौचवध, सत्य की जीत, बाल काव्य कृतियों में वीर तुम बड़े चलो, हम सब, सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातू और गाऊ, सूरज सा चमको मैं, बाल गीताएं इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम पद्य की तरफ जाएंगे बच्चों। पहला, सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, जलमल जलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। कवि कहते हैं बच्चों, उनकी अभिलाषा क्या है? उनकी अभिलाषा है कि सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, जलमल जलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकू है, मेरी अभिलाषा है। सूरज कैसे दमकता है? सूरज कैसे दमकता है, वैसे ही कवि को भी दमकने की इच्छा है। दमकना कहे तो सूरज कैसे संसार को उजाला देता है, वैसे ही उजाले देने पर सूरज किसी से भी कुछ भी नहीं मांगता है। सूरज क्या करता है? अपना काम करता है, सभी संसार को उजियाला देता है। वैसे ही कोई स्वार्थ का भाव ना रखते हुए सूरज अपना काम कैसा करता है, वैसे ही कवि भी काम करना चाहते हैं। चंदा सा चमकू मैं, चांद कैसे रात पर अंधेरा को भगाता है, उजाला देता है, वैसे ही कवि चाहते हैं कि बुरे कामों को हम छोड़ देना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, सही काम करना चाहिए। जैसे चांद निस्वार्थ से कैसे संसार को अपने ओर से उजाला देता है, वैसे ही मैं भी क्या करना चाहता हूँ, सब लोगों के लिए निस्वार्थ से काम करना चाहता हूँ। जलमल जलमल उज्ज्वल, तारों से दमकू मैं। रात में कैसे तारों चमकते हैं, दमकते हैं, वैसे ही मैं भी दमकना चाहता हूँ। ये किसकी अभिलाषा है? ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की अभिलाषा है। जलमल जलमल इसका अर्थ है बच्चों, जलमल चमक दमक, उज्ज्वल प्रकाशमान, धमकना, धमकना इसका अर्थ है चमकना, चमकना इसका अर्थ है चमकना। अच्छा बच्चों, जलमल जलमल उज्ज्वल, चमक दमक प्रकाशमान, कैसे आकाश में, नाभ में कैसे तारे दमकते हैं, अपने काम करते हैं, कैसे संसार को प्रकाश देते हैं, वैसे ही मैं भी संसार को अच्छे काम करना चाहता हूँ, ऐसी अभिलाषा है। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, जलमल जलमल उज्ज्वल, तारों सा
दमकू में मेरी अभिलाषा है। ये महेश्वरी जी की अभिलाषा है। अच्छा बच्चों, महेश्वरी जी कैसे सूरज दमकते हैं, चांद चमकता है, तारों दमकते हैं, वैसे ही आप भी वैसे ही करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।